वेलकम बैक नाजरीन। आज हमें शो में फिलहाल ज्वाइन किया है उस्मा बुखारी साहिबा ने, जो कि रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। मजीद लोग हमें ज्वाइन करेंगे। फवाद चौधरी से भी गुफ्तगू करेंगे जो कि रहनुमा है ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के। सबसे पहले सवाल मैं उस्मा बुखारी से करूंगी। उस्मा, 3 नवंबर की तारीख है, पाकिस्तान की तारीख में क्या अहमियत होगी इस दिन की, और उस दौर में और आज के दौर में क्या फर्क है? मैं समझती हूँ कि आज के दिन जो शब खून मारा गया था एक डिक्टेटर की तरफ से एक इदारे के ऊपर, और उसके बाद फिर जो एक कंसेंसस डेवलप हुआ पूरी नेशन के अंदर, जिसको सबने कंडेम किया और एक डायरेक्शन अपने लिए फिक्स की कि हम ये सब जो है इसको मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके खिलाफ जो है रिवोल्ट करेंगे। और उसके बाद फिर आपने देखा कि 3 नवंबर के बाद ये तमाम चीजों के अंदर एक ज्यादा तेजी पैदा हुई और लोग जो है वो एक कमिटमेंट के साथ जो है वो सड़कों पे निकले। और आज की जहां तक आप बात करती हैं तो आज अल्लाह के फजलो करम से अदलिया जो है वो मुकम्मल तौर पर आजाद और खुद मुख्तार है और उसमें तमाम फैसले अपनी मर्जी से और कानून और आइन के मुताबिक जो है वो देने की कोशिश करते हैं। और उसमें पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार है और उन्हें फैसिलिटेट करती है। अच्छा, नहीं, मेरा यहाँ पर चलें, आपने बड़ी अच्छी तमीद बांध दी। यकीनन जमहूरियत जमहूरियत ही होती है, लेकिन उस दौर में और आज के दौर में हमने क्या खोया और आज क्या पाया है? हम कहाँ खड़े? देखिए, अगर तो इसको मैं अदलिया के पर्सपेक्टिव से देखूं, चूंकि बेसिकली 3 नवंबर का दिन जो है वो अदलिया के हवाले से जाना जाता है और आज अदलिया जिस तरह से खुद मुख्तार है और जिस तरह से जो हमेशा से इस मुल्क के अंदर एक ख्वाहिश थी कि जजों की तैनाती जो है वो साफ शफाफ हो और गैर सियासी हो। आप जानती है कि वो एक कमेटी जो है फॉर्मुलेट की गई है और वो कमेटी जो है वो खुद जजों की तैनाती करती है। और इसी के साथ साथ जो तमाम जिस जुडिशियल एक्टिविज्म के लिए, सोफिया मुझे याद है कि मैं भी वकील तो थी हूं बाय प्रोफेशन, लेकिन एक कमिटमेंट के साथ हम भी जुमेरात जो है वो जून और उसकी गर्मी के अंदर जो है वो हम रैलियां निकाला करते थे। हम एक हमारे दिल में बहुत वो था कि हमें इस मुल्क में जुडिशियल एक्टिविज्म लाना है। लेकिन मुझे थोड़ी रिजर्वेशन जरूर है कि जो कुछ हमने किया, जज तो आजाद हो गए, लेकिन अदलिया मुझे आजाद हुई नजर नहीं आती। अब भी जो है चक्कियों के अंदर जो सजाए मौत के कैदी हैं, अब भी उनकी 6-6 साल पेंडिंग जो है वो अपीलें मौजूद है। अभी भी जमानतें जो हैं वो लगने के लिए उनको टाइम लगता है। अभी भी लोगों के डोर स्टेप के ऊपर जो इंसाफ है वो उनको नहीं मिल रहा है। अभी भी इंसाफ बिकता है, अभी भी इंसाफ बिकता है। अभी भी करप्शन जो है वो लोअर लेवल से लेकर ऊपर तक। चलिए, करप्शन की बात कर ही ली है तो अब जमहूरी हुकूमत कायम है, तारीख के बड़े बड़े बुरे बुरे दिन देखे, अब जमहूरियत कायम है, तो कोई पहल ही कर ले थोड़ी सी करप्शन खत्म करने की, मुल्क की दौलत वापस लाने की। आज क्रिकेटर्स की स्टोरीज अगर देखें तो जी उनको भी करप्शन पे सजा हो गई है। अभी आप वही कह रही हैं कि जी ऊपर से नीचे तक यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा है। तो सियासतदान क्यों नहीं शुरू कर लेते, हुक्मरान जमात क्यों नहीं शुरू कर लेती कि किसी तरीके से करप्शन, भाई कुछ तो पैसे वापस जमा करा देना और कहे कि जी ये कोई भी पार्टी जमा कराए और कहे कि जी ये मेरा कंट्रीब्यूशन है, जी मैंने ये लूटा था तो जी ये मैं वापस कर रहा हूँ। गुडविल में गुडविल जेस्चर ही कर लें। चले, देखिए सोफिया, ये मैं समझती हूँ कि बड़ी सेंसिटिव बात है ये जो आपने कही है। सियासतदान जो हैं उनके तो एहतसाब हर सूरत में बहुत सारे लेवल्स पे होता है। आप हर रोज एहतसाब करती हैं अपने प्रोग्राम में बैठ के, हमारा फर्क नहीं पड़ रहा। और हमारे इलेक्शन कमीशन भी है जो हमारा जो है एहतसाब का एक इदारा भी मौजूद है और उसके बाद बहुत सारे कवानीन भी मौजूद हैं। चीफ जस्टिस साहब के तो जो रोजाना के बयानात आते हैं, अभी भी अखबारों में, अखबार ही मेरे सामने पड़ा है, तो उसमें भी वो बेचारे बहुत परेशान लगते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस, NICL केस देख लें, मुनिसिल आयल साहब लंदन में बैठे हुए, कोई एविडेंस ही नहीं फराम की गई, लैक ऑफ एविडेंस की वजह, उस पे बेसिस पे डिसीजंस आते हैं। अब अगर हम हज करप्शन केस देख लेते हैं, स्टील मिल को देख लें, PIA को देख लें, रेलवे के इदारे को देख लें, अब ये जो रेंटल पावर प्लांट्स के बारे में आज की खबरें लगी हुई हैं, इनको देख लें। मतलब आप कह तो रहे हैं कि जमहूरी दौर है, अदलिया आजाद है, लेकिन मतलब अदलिया भी परेशान लग रही है अब जो सूरत हाल सामने आ रही है। देखिए सोफिया, अगर आप मुझे थोड़ा सा मेरी बात कहने का मौका दें
तो यकीनन करप्शन हमारी इस वक्त सेगमेंट में जिंदगी के हर सेगमेंट में मौजूद है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या हमने सपोर्ट किया है, क्या जो लोग अरेस्ट हुए इस वक्त वफाकी वजीर, एक जो साबिक वफाकी वजीर है हज करप्शन केस में, वो जेल में है, हम उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे। जिसने गलत काम किया है उसको भुगतना है। लेकिन एक बात सोफिया आपको भी समझनी होगी, जो एज ए कानूनदान मैं समझती हूँ कि कानून के कुछ तकाजे हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं। आपकी और मेरी जजमेंट देने से फर्क नहीं पड़ता। हाँ। जो जजमेंट कानून ने देनी है, अदालत ने देनी है, उसने इंप्लीमेंट होना है। आप और मैं यहाँ बैठ के किसी ABC को करप्ट कह दें तो क्या वो करप्ट हो जाएगा? हाँ। इसका जवाब है कि नहीं। बहुत सारी, देखिए ये बड़ी अजीब बात है, ये हुकूमत करप्ट नहीं है, मतलब ये आप ये कहना चाह रही हैं कि ये हुकूमत करप्ट नहीं है, सब सही सही चल रहा है। मैं इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रही, मैं एज ए पार्टी अपनी पॉलिसी की बात कर रही हूं। हम कतई तौर पर करप्शन के खिलाफ हैं और हम किसी करप्ट आदमी को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं। और आपने देखा कि हमारे वजीर जो है अदालतों में पेश होते रहे और अदालतों ने जो है जिसको बरी किया वो बरी हुआ है। आज ही लाहौर हाई कोर्ट का एक बयान आया है, उसमें आज आपका शहर है, लाहौर में मौजूद है, लाहौर हाई कोर्ट का बयान आया है कि आवाम का, ये मैं नहीं कह रही, ये लाहौर हाई कोर्ट का बयान मैं आपको वर्ड टू वर्ड कोट करके सुना रही हूँ कि आवाम का जीना दूभर कर दिया गया है, हुकूमत नहीं चलती तो छोड़ दें। ये जजेस परेशान नहीं लग रहे तो क्या लग रहे हैं, क्या है? देखिए जजेस बिल्कुल परेशान होंगे, अच्छी बात है, उन्हें परेशान होना चाहिए, लेकिन उनको अपने अदारे में भी परेशान होना चाहिए। अगर इंसाफ जो है वो लोगों को डोर स्टेप पे मिल जाए, गवर्नमेंट परेशान ना हो, जजेस परेशान हो, आवाम परेशान हो जाए। देखिए ये बात इस तरह नहीं है सोफिया। बात ये है कि हर इदारे को अपना अपना काम करना है। एक आम आवाम के लिए जो डिक्टेटर के दौर में भी परेशान थी, आज भी परेशान है, तो फिर फर्क क्या हुआ? क्या फर्क पड़ गया हमें उस जमहूरियत का और आज उस डिक्टेटरशिप का या आज की जमहूरियत का? लेकिन चले इस पर बात करेंगे, एक मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं। नाज़रीन मेरे साथ रहिए।